प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने मंगलमय दर्शन से हम सबको कृतार्थ किया। हमारे पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी, उन्होंने जब हमको सूचना दिया तो हमें विश्वास हो गया कि अब निश्चित ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कार्य करना चाहते हैं अवश्य, लेकिन आपके जैसे किसी गोभक्त संत के मार्गदर्शन की उन्हें आवश्यकता है। अब हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में बड़े बड़े गो अभयारण्यों का भी विकास होगा, गोचर भूमियां भी मुक्त होंगी और गौशालाओं का पंजीयन भी होगा और गो आधारित कृषि की व्यवस्था भी यहाँ लागू होगी। हमें ऐसा विश्वास है। हमारे पवन जी तो बड़े सक्रिय गो सेवक हैं। छतरपुर में इनकी गो सेवा को हमने स्वयं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हैं, राजनीतिक जनप्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हुए हैं और ये सौभाग्य की बात है। वस्तुतः पृथ्वीपुर का ये सौभाग्य है। ये उत्सव ओरछा में ही होता था, पर श्री गोविंद सोनी जी का भाव था कि एक अपने गुरुदेव का उत्सव हम पृथ्वीपुर में करें। वे शरीर से तो जीवित नहीं हैं, लेकिन उनका यश, उनकी भावना का लाभ आज इस रूप में केवल बुंदेलखंड क्षेत्र को नहीं, चैनल की कथा के माध्यम से पूरे विश्व को सुनने को प्राप्त हो रहा है। यहाँ के एक चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने एक जानकारी भेजी है, बस उसको 2-3 मिनट में कह करके फिर हम चाहेंगे कि महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो। सुरेश कुमार चतुर्वेदी जी, उन्होंने हमको सुनाया था कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र पौराणिक वैदिक काल से गो रक्षा और गो सेवा से जुड़ा हुआ है। तो हमने उनको कहा कि भाई आपने सुनाया बहुत अच्छे ढंग से, पर हमें याद नहीं रह जाएगा, आप हमको लिख के दें तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने लिख के दिया हमको, आज सवेरे ही ये प्राप्त हुआ। कहते हैं वैदिक काल में ये पूरा का पूरा जो ओरछा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये गो रक्षण और गो संवर्धन से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ का वन गोचर के लिए इतना अधिक उपयुक्त था कि स्वर्ग में देवताओं का जो नंदन वन है, उस नंदन वन के जैसा ही ये वन्य प्रदेश था। तो यहाँ तो वो सुरहीन गाय जो गायों का नेतृत्व करती थी, गायों की राजा थी, सम्राट थी, इस क्षेत्र के गोवंश का जो प्रधान प्रतिनिधित्व करती थी, वो सुरधेनु सुरहीन गाय यहाँ विराजती थी। और जिस क्षेत्र में ये नंदनवन के जैसा था, कहते इसी बात को चरितार्थ करता हुआ नंदनवारा नामक गांव है। नंदनवारा माने नंदन वन के जैसा था, इसलिए उस गांव का नाम नंदनवारा पड़ा। जहां 1 लाख गायों का गोष्ठ था, उस जगह का नाम लाखरोन गांव पड़ा है। लाखरोन, 1 लाख गाय जहां थी उसका नाम लाखरोन पड़ा। और लाखरोन ये बराना, यह गांव बराना से 5 किलोमीटर दूर है। ब्रज की तरह चरण करती थी, उस गांव का नाम हुआ बिजरावन। शास्त्री जी बिजरावन के बैठे हुए हैं। ब्रज के समान गायों की रावण जहां विचरती थी, उस गांव का नाम बिजरावन हुआ। और गाय बन चरने जाती थी, उस स्थान का कोडिया बनगांव नाम हुआ।
और कभी कभी बछड़ों के साथ दौड़ करके गाय जहां जाती थी तो दौड़ करके जाती थी, उस जगह का नाम हुआ लिधौरा। और लिधौरा के साथ ही एक गांव है गोटेंट। गोटेंट क्या है? बोले ये किसी काल में गोस्टेट थी, गायों का साम्राज्य यहां था, गोस्टेट से गोटेट हो गया। और ये 1,00,000 गायों में प्रधान गाय थी सुरधेनु, बुंदेलखंडी में जिसे सुरहीन गाय कहते हैं। और फिर कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं कि वह गाय वन में चरने के लिए गई। एक वन पहुंची माता, दूजे वन पहुंची, तीजे वन पहुंची जाए हे माँ, बुंदेली में गीत गाते हैं। तो तीसरे वन में चरते चरते वो पहुंच गई तो वहां सिंह की गर्जना उसे सुनाई पड़ी। सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी, सिंह सामने आ गया और सिंह ने कहा कि मैं भूखा हूं, भोज्य हो, मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने कहा अभी अभी मैंने बछड़े को जन्म दिया है, उसने चारा चरना भी नहीं सीखा है, मेरे दूध का आधार है, मैं अपने बछड़े को अपनी बहनों को सौंप कर आऊं और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बोले कोई ऐसा है नहीं जो ऐसा कर सके, भला सिंह के मुख में लौटकर द्वारा काल के पास कौन आएगा। तो सुरहीन गाय ने कहा सत्य के बल पर सूर्य तप रहे हैं, सत्य के बल से चंद्रमा शीतलता अमृत की वर्षा कर रहे हैं, सत्य के बल से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के बल से समुद्र अपनी मर्यादा में है, और मैं गाय हूं, मैं सत्य का पालन करने वाली हूं। सत्य की आन देकर मैं कहती हूं कि मैं तुम्हारे पास द्वारा आऊंगी। कब आ जाओगी? बोले ये सूर्य चंद्र ही गवाही देने वाले हैं। तो ठीक है, सिंह ने कहा जाओ। तो जहां गाय और सिंह का मिलन हुआ, आज भी ओरछा के पास सिंहपुरा है, जहां गाय और सिंह का मिलन हुआ, और जहां से गाय लौट आई वहां के बाद लोटना गांव है। तो गाय वहां से लौटी तो उस गांव का नाम लोटना हो गया, जिसको लोटना कहते हैं। और फिर इसके बाद गाय को जब अपने छोटे बछड़े की याद आई तो वह दौड़ी, धौर के गई, धौरना कहते ना यहाँ, धौर के, धौर पदौर, तो धौर के गई गाय, तो उस जगह का नाम धौर्रा हो गया। और जब गाय सोच रही है कि अब लौट करके मेरा आना बड़ा कठिन हो जाएगा, वो पपावनी गाय हो गया। और इसके बाद जब आने के बाद फिर बन जाने की बात सोचने लगी कि तो उस गांव का नाम बनियानी हो गया। और कहते हैं वहां से जब चली है गाय अपने बछड़े को साथ लेकर के, बछड़ा नहीं माना, बछड़े को साथ लेके, तो गायें वे अपना जेवरा तोड़ करके अपनी साम्राज्ञी गाय को बचाने के लिए आई हैं। वो गांव जेरा हो गया। और फिर सब गायों ने घेर करके कहा कि भाई आप हमारी रानी हैं, हमको छोड़ के न जाएं, आपके नष्ट होने से सब नष्ट हो जाएं, आपकी रक्षा के लिए हम में से कोई चली जाती है। गाय ने कहा नहीं, मैं स्वयं अपना बलिदान दे करके आप सबकी रक्षा करूंगी, आप निश्चिंत हो जाएं। उस समय गाय उनकी सत्य प्रतिज्ञा पर गाय रोने लगी, तो गायों ने अश्रु, गो माता ने अश्रु विमुंचन किया, अश्रुओं से कुंड बन गया, वो अश्रु माता हो गई, अश्रु माता, अश्रु माता से अश्रु माता हो गई। और उस समय गायों ने कहा कि हे सुरहीन गाय, आपकी जो रावण है उसकी संख्या 1,00,000 हो गई है, लेकिन आपके नष्ट होने से हम सब नष्ट हो जाएंगी, हम खाक में मिल जाएंगी। तो जहां उसने, गायों ने कहा कि हम खाक में मिल जाएंगी, इसलिए आप अपने को बचाओ, वो जगह खाकरोन हो गया, खाकरोन है, रावण का रोन अपभ्रंश हो गया, रावण खाक में मिल जाएगी, वो खाकरोन गांव हो गया। और फिर अपने बछड़े को बहुत प्रेम से समझाया है। बछड़े ने कहा कि मैं गिरवी रखा हुआ दूध नहीं पीऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और बछड़ा तोड़ करके, मोरा, मोर कहते ना, मोर बांध देते मुंह में, वो तोड़ करके स्थान का नाम ममोरा हो गया। और आगे बारे स्थान का नाम है गैया बारो, वो गैया वाला स्थान तो गैया बारो हो गया। और उसके बाद गाय और बछड़ा, उनके मालिक ने, गृहस्वामी ने जो उनको सानी बनाई थी,
कूड़े में धरी थी, वो कूड़ा छोड़कर आ गई तो वो कुड़ावनी गांव हो गया। और इसके बाद सिंह ने आकर के दर्शन के लिए आई और उन्होंने पूछा कि सिंह, बनराज सिंह कहाँ थे। जहां गायों ने ये बात पूछी कि बनराज सिंह कहाँ थे, कहाँ आपकी उनसे चर्चा हुई, वो हते री अरी री हते माने थे बुंदेली भाषा में। तो गायें वहां थी, वहां सिंह था। ये जहां गाय ने स्वीकार किया वो गांव हथेरी हो गया। और फिर जब गायों ने कहा कि आप इस बछड़े को हमको दे दो, हम इसका पालन पोषण करेंगे, इसको मत ले जाओ, वो देवना गांव हो गए। देवना मत दो, इसको तो हमको दे दो। इस तरह से कोयली गांव। और जिस गांव के ब्राह्मण विशुद्ध रूप से गोपालक थे वे सब ब्राह्मण बिलगैया कहलाने लगे। बेल और गैया, बैल और गैया, वृषभ और गाय, उन दोनों का पालन करने वाले ब्राह्मण बिलगैया। ये बिलगैया ब्राह्मण बुंदेलखंड में ही होते और दूसरी जगह नहीं होते। ये सब जिझोतिया ब्राह्मण है बिलगैया, ये बिलगैया हो गए। और इसके बाद जब गाय रोती हुई आई तो वो रास्ता जेरोन हो गया। और फिर जिस स्थान पर गाय ने जाकर भगवान का स्मरण किया कि अब तो मरना है, भगवान की याद कर लो, तो भगवान को सुमरा, वो गांव सिमरा हो गया। सिमरा गांव, पांडे जी के यहाँ गए थे सिमरा में। और वहां से आगे छेवला माता एक स्थान है। तो पलाश वृक्ष जो है वृक्षों में प्रधान माना जाता है, ब्राह्मण वृक्ष है। तो वनस्पति से रक्षा की प्रार्थना की, वो छेवला माता स्थान हो गया। फिर शेरवारी स्थान आया, कहते वहां सेवारी जिसको कहते हैं, जहां शेर रहता था वहां सिंह आया। और उस समय तक चंद्रोदय हो चुका था। तो गाय ने जहां से चंद्रमा का दर्शन किया वो गांव चंद्रपुरा हो गया। और फिर सिगाई जुगाई, वहां से सप्तर्षियों का जहां दर्शन गाय ने किया आकाश में, वो सिगाई जुगाई हो गई। और इसके बाद जहां पानी पिया गाय ने, बोले आज अंतिम पानी तो पी लें, वहां सरसौरा नामक गांव, सरसौरा, आज भी वहां तालाब है और हमेशा पानी रहता। इस समय भी अकाल में थोड़ा पानी है वहां, तो वो गांव हो गया। और उसके बाद दोनों चलकर के दौड़कर वहां पर आ गए, वो उर्दौरा हो गया। उर्दौरा भी एक दिन होके आए और सिंह ने देख लिया, वहां गाय और बछड़ा एक गोल बनाकर खड़े हो गए। उस स्थान का नाम गोलपुरा हो गया। और इसके बाद सिंह से संवाद हुआ। और यहां तो कहते बुंदेलखंड में कि उस बछड़े ने सिंह को मामा कह दिया कि मामा जी पहले मुझे खाओ। अरे बोले भैया कौन ऐसा मामा होगा जो अपने भांजे को खाएगा, अब खाएगा, मुक्त कर दिया। तो उस समय भगवान 4 भुजा रूप में प्रकट हुए। तो ओरछा के प्रधान देवता चतुर्भुज नाथ हुए। और जहां गाय की रक्षा हो गई वहां भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहा गौरक्षा गौरक्षा गौरक्षा। यहां गाय की रक्षा हुई तो गौरक्षा से अपभ्रंश होकर ओरछा हो गया। गोरछा और गौरक्षा से गोरछा और गोरछा से ओरछा। बड़ा शोधपूर्ण लेख लिखा है। तो कारी, बिलगाएं, गोर, मगोना, पपोरा, ये जितने गांव सबके हमने तो बहुत संक्षेप से पढ़ा है, पर चतुर्वेदी जी ने बड़े शोधपूर्ण लेख लिखा है, इसके लिए उनको धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये क्षेत्र गायों के संरक्षण का क्षेत्र था। और महाराज जी इस समय सबसे अधिक पीड़ित बुंदेलखंड की गाय, अकाल की मार से भी परेशान हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आज भी मध्य प्रदेश में वन्य संपदा है, आज भी यहाँ गोचरों का विकास किया जा सकता है। केवल राज्य सरकार ठीक से ध्यान दे, पूरी जनता का सहयोग हो और आप जैसे संतों का सही दिशा निर्देशन हो तो निश्चित गोरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम यहाँ हो सकता है। हमारे मन में तो कई बार हमने चर्चा भी आपसे की थी कि गोरक्षा की एक यात्रा, जन जागृति की यात्रा भी कम से कम बुंदेलखंड में एक निकलनी चाहिए। उसके बारे में चर्चा भी हुई थी। कभी भगवान योग बनाएंगे तो निश्चित ये क्षेत्र जागृत है।
भौतिक रूप से भले ही महाराज जी थोड़ा कमजोर हो, लेकिन भाव की समृद्धि यहां बहुत है। आप लोग भाव के धनी हैं और यह संपत्ति सबसे ऊंची संपत्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके भावों का बंधन करता हुआ मैं भगवान राम राजा सरकार के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करके विराम लेने की अनुमति चाहता हूं और पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि स्वामी जी अपना मंगलमय आशीर्वचन आरंभ भी संत के द्वारा हुआ, अब पूर्णता भी संत के आशीर्वचन से हो रही है। हम सब भाग्यशाली हैं। महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यदभद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयति रघुवंशतिलकः कौशल्या हृदयनन्दनो रामः। दशवदननिधनकारी दाशरथी पुण्डरीकाक्षः। भरजनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, गंगा माता की, गो माता की, भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के वीरों की, भारत के बलिदानियों की, भारत के त्यागी तपस्वियों की, भारत की सन्नारियों की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, यहाँ पर विराजमान भारत की आध्यात्मिक और सात्विक शक्ति पूज्य संत महात्मागण श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से और अपने गोवंश के संबंध में पूज्य महर्षि के विचार श्रवण करने वाले आप सभी सुधी श्रोता महानुभाव, भक्तिमती मातृशक्ति, यहाँ पर उपस्थित विद्वद्गण, आप सबके हृदय में विराजमान सत्य सनातन परमात्मा के अंश शिव और शिवा को नमस्कार करते हुए, आप सबके हृदय में विराजमान गोभक्ति, आप सबके हृदय में विराजमान राष्ट्र निष्ठा को नमन करते हुए हमने बड़े विस्तार के साथ पूज्य महाराज श्री के विचार श्रवण किए। मुझे तो इस अवसर पर कुछ भी कहने की इच्छा नहीं है, किंतु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने की दृष्टि से और दायित्व ग्रहण करने के बाद मैं पूरे महाकौशल और मालवा प्रांत का प्रवास कर रहा हूँ। महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हुए कि मैं इस बुंदेलखंड से बहुत निकट से जुड़ा हूँ, महाराज श्री को स्मरण कराऊं। इसी बुंदेलखंड में एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं चित्रकूट में, जिनका नाम था स्वामी श्री अव्यक्त बोधाश्रम जी महाराज, परंतु वो पूरे बुंदेलखंड में
स्वामी परशुराम जी महाराज के नाम से ख्याति लब्ध थे। मैं जब 11 वर्ष की आयु का था, मैंने उनका दर्शन किया और पहली बार उन्होंने मुझसे पूछा, किस बिरादरी के हो? मैंने कहा ब्राह्मण हूँ। उनसे ब्राह्मण हूँ? मैंने कहा कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ। माता पिता कहाँ है? हमने कहा स्वर्गवासी हो गए। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, मामा, ये सारे नाते रिश्तेदारी पूछी। मैंने कहा सबका उत्तर 0। तो बोले बाबा जी बनोगे क्या? मैंने कहा आपका आशीर्वाद होगा तो जरूर बाबा जी बन जाऊंगा, परंतु जिनके आश्रय में रह रहा हूँ उनसे पूछने की आपकी अनुमति चाहता हूँ, किनके आश्रय में रह रहे हो? मैंने कहा मेरे चचेरे नाना नानी मुझे पाल पोस रहे हैं और उनके पूज्य पिताजी यानी मेरे परनाना वो मुझे अपना संरक्षण दिए हुए हैं। मैं जिस मंदिर में उनसे मिला उस मंदिर के वो पुजारी थे। 100 वर्ष की आयु में उनका हाथ डगमग डगमग होता था, तो मैं उस समय भगवान के श्री विग्रह का पूजन करने में उनका साथ देता था। तो वो मुझे उन्हें पहचानते थे। बोले ये जो बूढ़ा आता है यही तुम्हारा परनाना है? मैंने कहा हाँ। बोले ये तो जर्जर काय हो गया है, कुछ दिनों का ही मेहमान है, तुम सोच विचार कर बताओ किससे पूछने जा रहे हो? जो स्वयं संसार छोड़ने की तैयारी में है, क्या वो तुम्हें अनुमति देगा? मैंने कहा जिनके आश्रय में पल रहा हूँ एक बार उनसे अनुमति लेना मैं उचित समझता हूँ। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। यही उत्तर मैंने नकारात्मक महाराज जी को दिया और उन्होंने कहा कि देखो संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, वो अपने स्वार्थ बस तुम्हें अनुमति नहीं देंगे, पर तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है? मैंने कहा मेरा हृदय कह रहा है कि आप मुझे स्वीकार कर लें, मैं आपके साथ चलूँगा। वो मुझे कहते रहे अभी नन्हे से हो, बड़े हो जाओ। तो मैं जब 9वीं क्लास में आ गया तो एक बार फिर मैंने उनसे प्रार्थना की। जिस समय मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था उस समय धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज, उस समय पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर निरंजन देव तीर्थ जी महाराज और अन्य भारत के संत थे। उन्होंने कहा देखो ये बालक भगवान की कृपा से हमारे पास आ रहा है और हम चाहते हैं कि इसके द्वारा कोई रचनात्मक कार्य हो। मैं उस समय रचनात्मक कार्यों की परिभाषा नहीं जानता था, न इन शब्दों का मुझे ज्ञान था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आपके साथ चलूँगा। उन्होंने कहा 11वीं तक पढ़ लो, उसके बाद चलना। 10वीं क्लास पास कर लिया और जब 11वीं क्लास में आया तब